हेलो दोस्तों। आप सब ने हमें जो लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अरे जल्दी चल, सर आ गए, क्लास में चल जल्दी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम लिमिट्स टॉपिक कर रहे हैं और लिमिट्स की फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। ठीक है, सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हम कहां तक कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। आज थोड़ी क्लास लेट रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, बट आपको आज ही क्लास मिलेगी, आज की क्लास आज ही मिल जाएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। जैसे मुझे इस तरह से कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स, ठीक है, और लेस देन 2 के लिए, x लेस देन 2 के लिए तो डिफाइंड है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड है फंक्शन 3x माइनस 1। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स। मतलब ये जो फंक्शन गिवन है इसकी लिमिट निकालनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 2। तो किस तरह से निकालेंगे ये लिमिट? तो आपको पता है कि लिमिट निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। सो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका जो लगाते हैं एलएचएल निकालने का, ठीक। अब क्योंकि हम एलएचएल निकाल रहे हैं तो एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब 2 से छोटे के लिए फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट होगी, ठीक। अब जो नॉर्मल तरीका रहता है, अगर मैं 2 माइनस निकाल रहा हूं सो एक्स को हम लेंगे एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एच, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं, है ना। तो इसलिए x अप्रोचेस टू 2 माइनस एच हम लेते हैं, वेयर h टेंड्स टू 0, और x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दो, और क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 माइनस एच है, वेयर h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर लिमिट लेनी है h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस में 1। जब h टेंडिंग टू 0 इसमें लगाओगे तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये थी एलएचएल निकालने का तरीका। अब आरएचएल निकालने का तरीका देखो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और 3x माइनस। अब क्योंकि 2 प्लस ले रहे हैं तो फंक्शन लेना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में जो है। एलएचएल में तो जो फंक्शन x लेस देन 2 में है वो लिया था फंक्शन, और आरएचएल में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में जो फंक्शन है वो हम लेंगे इसमें, क्योंकि आरएचएल निकाल रहे हैं। तो 3x माइनस 1 हमने ले लिया। अब x टेंडिंग टू 2 प्लस h लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से आएगा ना, जैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है 2, और आरएचएल जब हम लेंगे तो इसका मतलब उसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब जो पॉइंट जो भी होंगे वो सब 2 से बड़े होंगे, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं 2 प्लस को, x टेंडिंग टू 2 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। तो फिर लिमिट कैसे अप्लाई होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पुट होता है 2 प्लस h और यहाँ पे माइनस, फिर h टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। एलएचएल भी 5 और आरएचएल भी 5, सो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, ठीक है। ये बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ये जनरल तरीका है, नॉर्मल तरीका जो हम यूज करते हैं, बट हम अपने पेपर में इसको यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से लिमिट फाइंड करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका बताओ। तो देखो कितना प्यारा तरीका है एलएचएल निकालने का, क्योंकि मुझे लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है। तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यूज होंगी, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करेगा, तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो। तो 2 इसमें पुट करो, तो डायरेक्ट 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1 5 आंसर। तो एलएचएल आ गई 5। अब आरएचएल कैसे निकालेंगे सर? तो देखो राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे 2 को, तो मतलब 2 से सारी बड़ी वैल्यूज होंगी, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 3x माइनस 1। सो 3x माइनस 1 हमने ले लिया, लिमिट पुट कर दी और आंसर आ गया 5। डायरेक्ट लिमिट पुट करो, कुछ एच वेच नहीं लेना, ठीक है। ये तो बस नॉलेज के लिए बता दिया। सो एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल सेम है, सो एलएचएल आरएचएल सेम है, तो क्या हो जाएगा आंसर, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगी, 5 के, ठीक है। अब एक और रैपिड अप्रोच सुनो, पेपर में आपको ये लिमिट वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट पुट करो। जैसे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब f2 माइनस निकालना है, तो 2 माइनस के लिए ये फंक्शन होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। ये लिमिट लगाने की एलएचएल आरएचएल ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आरएचएल निकालना है मतलब f2 प्लस निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शनल वैल्यू ये होगी, इसमें डायरेक्ट 2 पुट करो, 3 2 6 माइनस 1 5, लिमिट एग्जिस्ट। बस इतनी सी लाइन में काम खत्म करो, आगे आ जाओ। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां देखो आप एल एच एल लगाओगे ना, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस लगाओगे तो भी साइन एक्स वन ही वैल्यू देगा, और आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस साइन एक्स लगाओगे तो भी वन ही वैल्यू देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन ब्रेक ही नहीं है किसी भी उस पे। ठीक, ये हर जगह रियल लाइन पे डिफाइंड है, डोमेन कुछ भी पुट करो एक्स की जगह पे। ठीक है, तो यहां पर एल एच एल आर एच एल का कोई मतलब नहीं बनता अलग अलग निकालने का। ठीक है, जनरली जब कोई कंडीशन ना गिवन हो, जैसे यहां पर ये कंडीशन गिवन थी, तो जनरली अगर कोई कंडीशन ना गिवन हो सीधी लिमिट पुट करो। ठीक है, और वो पूरे रियल लाइन डोमेन पे, मतलब उस डोमेन पे डिफाइन होना चाहिए। अगर नोट डिफाइंड हो तो हम देखेंगे, भले ही कंडीशन ना गिवन हो, लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन हो कि वो डिफाइंड ही नहीं होता, जैसे रूट एक्स वाला मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उस केस में हम फिर ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि ये तो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, सबके लिए डिफाइंड है साइन एक्स, तो इसीलिए जनरली लिखा है। जनरली जब कोई कंडीशन नहीं हो तो सीधी लिमिट पुट करो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो लिमिट आ जाएगी 1। अब आगे आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगी शिखा और मंजू मलिक। तो फटाफट करके दिखाओ भाई, सभी ट्राई करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ एक्स ये शिखा को करना है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स मंजू मलिक को करना है, और बबीता करके दिखाएंगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 एफ एक्स। ठीक है, और सोनम खत्री इन तीनों को करके दिखाएंगी। ओके सर, और अभी बताते हैं, आप देखते जाओ बस कमेंट सेक्शन में आंसर। वेरी गुड भाई, इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए सवाल सोल्व करते वक्त, पेपर में भी और अभी भी। जिस भी बच्चे ने मेरे कहने पर, जैसे अभी मैंने बोला ये 3 सवाल करने हैं, तो बैठ के देखना नहीं है, करने हैं। ठीक है, तो अभी कर लोगे तो फिर पेपर में मार नहीं खाओगे, है ना? तो साथ के साथ करो फटाफट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ एक्स कैसे निकलेगा? अब क्योंकि ये फंक्शन 5 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो एल एच एल भी निकलेगी इसमें, आर एच एल भी। सो एल एच एल आर एच एल निकालने का तरीका रैपिड अप्रोच अपनाओ। एफ एल एच एल निकालने के लिए लिखते हैं 5 माइनस। ठीक है, ये मैंने गलत लगा दिया इधर साइन, ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस तरफ लगता है एल एच एल के लिए, और आर एच एल के लिए प्लस का साइन ऊपर लगता है। ठीक है, अब यहां माइनस प्लस लगाओगे ना तो वो -5 समझा जाएगा। ठीक है, +5 समझा जाएगा, लेकिन एल एच एल आर एच एल के लिए ऊपर लगते हैं ये साइन। ओके, अब आ जाओ आगे। सो एल एच एल के लिए फंक्शन ये होगा, क्योंकि लेस देन 5 के लिए ये है, तो 5 का क्यूब 125, और 125 में से 15 घटाने हैं, तो नहीं, 5 3 जा कितना होगा? 15 ही तो होगा। 5 3 जा 15, तो 125 में से 15 घटा दो, 110 आंसर। ठीक है, और f5 प्लस निकालना है हमें। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट 5 पुट करो, 20 पंजे 100 और 10 110 आंसर। एल एच एल आर एच एल इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। अब ये क्वेश्चन किसको बताना था? किसको बताना था भाई? बबीता को बताना था। हाँ जी सर, तो देखो, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे ब्रेक ही नहीं है ना, ये तो 5 पे ब्रेक था, तो इसीलिए यहां पर एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा ये। ठीक, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल वैल्यू ये लेनी है या ये लेनी है। अब क्योंकि जो 0 है वो 5 से छोटा है ना, तो ये वाली फंक्शनल वैल्यू पुट होगी निकालते वक्त। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और एफ एक्स क्या पुट होगा? एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर दो, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल तो निकालना नहीं है, डायरेक्ट लिमिट 0 पुट होगी इसके अंदर। और फंक्शन ये क्यों लिया? क्योंकि लेस देन 5 होता है 0, और लेस देन 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये, मतलब फंक्शन ये लेके चलेंगे लेस देन 5 के लिए। अच्छा, नेक्स्ट किसको बताना था? नेक्स्ट किसको बताना था भाई? मंजू मलिक को बताना था, शिखा को बताना था, और किसको बताना था? चलो सोनम खत्री, आप बता दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर देखो, बिल्कुल सेम चलेगा जैसे आपने ये बताया, फंक्शन 5 पे ब्रेक हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, 5 में जरूरत थी, और कोई भी पॉइंट हो उसमें जरूरत नहीं है, बट फंक्शनल वैल्यू हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए फंक्शनल वैल्यू ये है, तो इसमें 9 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f9 की वैल्यू 20 गुणा में 9 जमा में 10, 190 आंसर आ जाएगी इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन को तोड़ के दे दे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। हाँ जी सर, आसान तो लग रहे हैं। ठीक है, आसान लग रहे हैं तो आ जाओ आगे। ठीक है, अब उन केसेस को डिस्कस करेंगे जब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है।
मतलब किन चीजों को देख के ये पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? भाई मेरी एक बात ध्यान रख लेना, जितना फंक्शन इंपोर्टेंट था ना उतना ही इंपोर्टेंट ये लिमिट भी है, क्योंकि अगर लिमिट निकालनी नहीं आएगी तो फिर कॉन्टिन्यूटी भी नहीं निकलेगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट निकालनी आनी चाहिए अच्छे से। सो इसीलिए इन क्लासेस को अच्छे से कर लेना, लिमिट्स की क्लासेस को। कोई भी डाउट हो तो डाउट रहना नहीं चाहिए, डाउट ग्रुप में सोल्व करो, कमेंट सेक्शन में डालो, उनको मैं देखूंगा। ठीक है, बट कोई भी अपने डाउट को आगे लेके ना चले, नहीं तो आगे कमजोरी हो जाएगी फिर। ठीक, आगे सारी चीजें इन पे डिपेंड हैं, तो फटाफट अपना साथ साथ ए टू जेड चीज क्लियर करते चलना। देखो, जब कभी भी LHL और RHL इक्वल ना हुए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको हम उस केस में हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और LHL को किस तरह से लिखते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, तो ये a माइनस दिखाता है कि LHL है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, तो ये दिखाता है RHL है, क्योंकि a प्लस है यहाँ पे। तो अगर ये बराबर ना आए तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा, सेकंड केस जब हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब हम इस फंक्शन पे लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और वो या तो इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए। ठीक है, और या फिर इंटरवल आ जाए, कोई फाइनाइट इंटरवल आ जाए। ठीक है, या बोलो इंटरवल आ जाए, जैसे क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 या ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, इस तरह से कोई इंटरवल आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक दो, ये जो दो पॉइंट है और इस दूसरे पॉइंट में भी तीन चीजें हैं, लिमिट माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी आ जाए, नॉट डिफाइंड आए, या कोई इंटरवल आ जाए, तो उस केस में क्या होती है? लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना इस बात को। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि इजी काम चलेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसलिए फटाफट करेंगे इसको। देखो, एफ एक्स फंक्शन किस तरह डिफाइंड है? लेस देन 2 पे तो ये है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये है, और हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x) निकालना है। तो अब क्योंकि 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है और मुझे लिमिट भी 2 पे ही निकालनी है, तो LHL RHL दोनों निकालनी पड़ेंगी। और LHL के लिए फंक्शन ये यूज होगा, RHL के लिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये यूज होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट f2 माइनस निकालो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। डायरेक्ट RHL निकालने के लिए f2 प्लस निकालो, और फंक्शन ये यूज होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, f2 माइनस 1 f2 प्लस के इक्वल नहीं है, और आपको अभी बताया था कि जब ये इक्वल नहीं होते तो होती है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया कि LHL RHL बराबर नहीं होते, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 10x। अब ये फंक्शन ब्रेक तो हो नहीं रहा, तो और इस पे डायरेक्ट, और ये पूरा डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहता है। ठीक है, क्या रहता है 10x का डोमेन? बताना एक बार। 10x का डोमेन क्या रहता है सर? इसका डोमेन रहता है ये ना, पाई बाई 2 पे 10x जो है वो पाई बाई 2 पे क्या होता है? 1090। 10 तो होता है 0 और 1090 होता है नॉट डिफाइंड, है ना? पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक, बट इसमें आप जनरली, मैंने क्या बताई थी चीज, कि अगर ये फंक्शन ब्रेक ना हुआ हो, ऐसे ब्रेक करके ना गिवन हो, तो उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी ये तो 10 लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 ही हमें निकालना था, तो जैसे ही मैं इसमें पाई बाई 2 पुट करूंगा तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, इंफिनिटी। तो क्योंकि लिमिट इंफिनिटी आ रही है तो इसलिए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अभी अभी सेकंड केस आपको बताया था, अगर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में से कोई आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्लियर? अच्छा, और आ जाओ भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स। ठीक, अच्छा, अभी अभी जैसे ये चीज आई थी डोमेन एंड रेंज रिवाइज करने वाली, तो अभी आपका काम दे रहा हूं मैं, ग्रुप में जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा और रफ कॉपी पेन निकालोगे, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स और कोट एक्स, इन सब की डोमेन और रेंज लिख के और ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, याद भी हो जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगी। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, तो साइन इन्फिनिटी जो होता है वो इंटरवल में वैल्यू आती है उसकी, साइन इन्फिनिटी की क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ये वैल्यू होती है। ठीक, तो इस अब जब लिमिट में आ जाए, इस तरह इंटरवल में आ जाए लिमिट, तो हम उसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। जैसे पी क्यू आया था तो ये लाइन नहीं बताई थी मैंने, मींस कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आई, इंटरवल आ गया पूरा, और इस इंटरवल में तो पता नहीं कितने करोड़ों पॉइंट है।
और अगर लिमिट की एक ही फंक्शन की लिमिट दो वैल्यूज आ जाए ना, तो उसको भी हम कह देते हैं कि ये तो ऑसिलेटरी है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट आए तो यूनिक लिमिट आए तो हम उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और इस इंटरवल में तो ना जाने कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आई। क्लियर है? तो जब साइन इंफिनिटी लगाते हैं तो इंटरवल आता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये बात भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि अगर इंटरवल आ जाता है तो उसके मतलब उस इंटरवल में कितने अरबों खरबों पॉइंट होंगे, है ना, रैशनल इरेशनल सब इसके अंदर होंगे, तो बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इंटरवल वाली बात भी डिस्कस कर ली है, और ये -इन्फिनिटी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड वाली बात भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स एग्जिस्ट। एक बात बताओ, अगर नीचे जीरो आ जाएगी तो 1/0 नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड पे लिमिट कभी एग्जिस्ट करती नहीं है। तो पहली चीज, पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें लिमिट पुट करो तो e⁻1/0 यानी कि e⁻ इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो e⁻ इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी होता है तो हम यही बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये भी डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा था, इसका मतलब ओनली टू स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली टू, क्योंकि यही तो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट ही आ रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के कौन करके दिखाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएंगे अनुज, और दूसरा कौन करके दिखाएंगी, अंजलि डबास। फटाफट करो भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं तुम दोनों में से कौन पहले करके बताता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दो, वीडियो पॉज करके फटाफट करके बताओ। अनुज ने बताया, क्या बताया अनुज ने, अनुज ने ये बताया है कि सर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड दो स्टेटमेंट हमें गिवन है और दोनों में से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो अनुज ने स्टेटमेंट 1 का आंसर दिया और अंजलि डबास ने बाजी मार ली स्टेटमेंट 2 में। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब इसमें 1/0 हम पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, और साइन इन्फिनिटी क्या बनाएगा, ये इंटरवल आती है लिमिट, मतलब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, और इसका मतलब है इट मींस लिमिट ऑसिलेट्स फाइनाइटली फ्रॉम -1 to 1, मतलब जो लिमिट है इनके बीच में जो पॉइंट्स है उन्हीं पे ऑसिलेट करती रहती है एज एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जिसको ये बात ना भी समझ में आए तो सिंपल याद कर लेना, साइन इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आती है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने आपको ये बताया ये तो इंटरवल है, और इंटरवल में तो ना जाने कितने पॉइंट्स हैं। ठीक, अगर एक फंक्शन की लिमिट आप निकालते हो और वो दो वैल्यू भी दे दे ना, तो भी हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसकी फाइनाइटली ओसिलेट कर रही है लिमिट, ऐसा बोल देते हैं हम। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी कह रहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अनुज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ग्रेट जॉब अनुज, 1 नंबर का जवाब आपने दिया है, और 1 नंबर इसी तरह से आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन किसको बताना था, अंजलि को बताना था। हाँ तो बताओ भाई अंजलि। देखो सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x एग्जिस्ट है या नहीं, ये हमको चेक करना था। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 0 पुट करो, और साइन 1/x था ना, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये एक -1 और 1 के इंटरवल के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी, मतलब इंटरवल है एक तरीके से, फाइनाइट इंटरवल है। ठीक है, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, और किसी फाइनाइट वैल्यू की हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आंसर आता है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट है, और ये भी एग्जिस्ट ही कह रहा था। तो सर इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वंडरफुल पार्टिसिपेशन भाई, 1 नंबर का काम आप सब कर रहे हो। मतलब जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कोई क्वेश्चन, और तभी बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर जवाब दे रहे हैं, मजा ही आ गया मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो ऑप्शन में गिवन मिलेगा ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट या नन, तो बोथ करेक्ट लगाना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और एक भी बच्चा भले ही सोने का टाइम हो आपका, बट फिर भी हम सोएंगे नहीं, क्लास को कंप्लीट करके ही सोएंगे। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ए ऑप्शन है 0 1 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। और अब की बार इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगी दीपिका खत्री। दीपिका फटाफट करके दिखाओ इस क्वेश्चन को सोल्व। यस सर, अभी क्या, चुटकी बजाते ही। चुटकी मत बजाओ, पेन को चलाओ और क्वेश्चन करके दिखाओ। सो F1 माइनस निकालेंगे ना, क्योंकि 1 पे हमें लिमिट निकालनी है। अब क्योंकि
इस फंक्शन में मॉडुलस गिवन है, तो मॉडुलस को पहले ब्रेक करेंगे। और मॉडुलस किस तरह से ब्रेक होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम इसको प्लस का x माइनस वन लेंगे, और जब यही x माइनस वन लेस देन जीरो होगा तो हम इसको माइनस का x माइनस वन लेंगे। क्लियर। मोड x को हम इसी तरह से तो तोड़ते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं देखो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए x और x लेस देन जीरो के लिए माइनस x, तो क्या होगा, x माइनस वन का मोड है तो क्या हो गया, तो x माइनस वन यानी कि प्लस का x माइनस वन होगा, और x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस का x माइनस वन होगा और x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू तो ऊपर आएगा भाई, प्लस वाली साइड आएगा इक्वल टू। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या आई यहां से कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहां से क्या निकला x लेस देन वन। ठीक है, वही लिखा हुआ है देखो, माइनस की वैल्यू किसके लिए होगी, फॉर x माइनस वन लेस देन जीरो, x माइनस वन लेस देन जीरो, या बोलो x लेस देन वन। ठीक है, और प्लस का x माइनस वन वैल्यू होगी x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें इक्वल टू जीरो भी लगा लो। क्लियर, तो वन उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्योंकि ये देखो फंक्शन ब्रेक हो गया ना, अब जब LHL हम निकालेंगे तो उसके लिए फंक्शन वैल्यू यूज होगी x माइनस वन का स्क्वायर, और LHL के लिए नीचे माइनस x माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा एक पावर से और बचेगा माइनस का x माइनस वन, इसमें वन पुट कर दो, जीरो आंसर आ जाएगा। और प्लस के वन के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए x माइनस वन का स्क्वायर ऊपर और नीचे ये पॉजिटिव लेना है, एक पावर से एक पावर कट, x माइनस वन बचेगा, वन पुट कर देना, वन माइनस वन जीरो, तो LHL RHL इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट और आंसर आएगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब जब भी आपको ऐसे मोड दिखाई देना तो उस फंक्शन को ब्रेक करना ही होगा हमें। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स अपॉन में एक्स, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, ये हमें निकालना है। चार ऑप्शन गिवन है, 0 1 2 एंड डी ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पर है सिर्फ मोड एक्स, तो ये किस तरह से टूटेगा मोड एक्स, एक्स वैल्यू देगा ये फंक्शन जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स वैल्यू देगा जब एक्स लेस देन जीरो है। क्लियर, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लो इसको, क्योंकि इक्वल टू को भी तो देखेंगे। तो यहां आ जाओ, अब एफ जीरो माइनस, क्योंकि जीरो पे टूट रहा है ना ये फंक्शन, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो LHL कैसे निकलेगी, एफ जीरो माइनस फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जीरो माइनस यानी कि LHL के लिए माइनस एक्स लेना है, तो माइनस एक्स लिया और नीचे एक्स। ठीक है, इसके अंदर आप जीरो पुट कर दो, एक्स से एक्स काट दो, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, केवल एक्स की पावर वन बचेगी, उसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा। एफ जीरो प्लस कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्योंकि ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं जीरो प्लस, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हम फंक्शनल वैल्यू एक्स लेंगे, तो यहाँ पे ये एक्स लेंगे, मोड एक्स की जगह पे प्लस का एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, एक्स कॉमन लेके नीचे वाला एक्स हटा देना, और इसमें लिमिट पुट करोगे जीरो तो 2 आएगी वैल्यू। LHL आया जीरो, RHL आया 2, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है। आ गई भाई बात समझ में, हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है, एकदम परफेक्ट पढ़ा रहे हो आप, मजा आ रहा है पढ़ने में भी। ठीक, मजा नहीं मतलब आप खुद सोल्व करके आपको भी मजा आना चाहिए, सिर्फ मतलब सुन के मजे आ रहे हैं वो काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ वीडियो पॉज करनी है और खुद भी करके देखना है। ठीक है, देखो मॉडुलस के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि अब मॉडुलस आ जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। देखो एफ एक्स फंक्शन मुझे क्या गिवन है, मोड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या बताना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स निकाल के बताना है क्या होगा। चार ऑप्शन गिवन है मुझे, और बताओ फिर क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सर देखो इसमें मॉडुलस आ गया ना, तो पहले इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख लेंगे हम। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए प्लस का x लिखा जाएगा, प्लस का x, और नीचे तो x है ही, तो कुल मिला के कट के इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और x लेस देन जीरो के लिए क्या लिखा जाएगा फिर, तो x लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स लिखा जाएगा, तो माइनस एक्स लिख लिया, और नीचे x का x एज इट इज, कटेगा तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आई 1 और x लेस देन जीरो के लिए आई -1। पहले इतनी बात कंफर्म करो समझ में आई या नहीं। हाँ जी सर आ गई समझ में, इतनी तो अच्छे से आ गई। तो भाई एक बात बताओ, हम जैसे ही LHL निकालेंगे मतलब F0 माइनस निकालेंगे,
तो इसमें 0 पुट करना होगा और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये वैल्यू 1 ही देगा। आरएचएल पे वैल्यू 1 देगा और एलएचएल पे वैल्यू -1 देगा। तो 1 और -1 तो इक्वल होते नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब और आगे आ जाओ, देखो कितना आसान है। अब आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स है इसका मतलब। अब उसको लिखने में हम टाइम वेस्ट क्यों करें जब हमें पता है डायरेक्ट पुट ही करना है बस फंक्शन में। ठीक है, तो बस फंक्शन देखो कि लेस देन एलएचएल के लिए फंक्शन कौन सा बनेगा, ये बनेगा -1 वाला। इसमें 0 पुट करो, कांस्टेंट फंक्शन है, 0 पुट ही नहीं होगा, -1 ही आंसर आएगा। आरएचएल के लिए फंक्शनल वैल्यू ये फंक्शन ये लेंगे, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये है। सो आरएचएल के लिए वैल्यू 1 ही हो जाएगी। एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं हुए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और देखो मोड वाला फंक्शन, अब क्योंकि इसमें मोड फंक्शन गिवन है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस फंक्शन को, और 0 पे ये ब्रेक होगा क्योंकि मोड एक्स है। सो मोड एक्स है तो इसको एक्स लिखते हैं हम, मोड एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स लिखते हैं एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो एक एक्स ये बाहर वाला था ये, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस का एक्स है तो एक्स डॉट एक्स हो गया, और क्योंकि लेस देन 0 के लिए ये माइनस एक्स बनेगा तो एक्स इंटू माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो आरएचएल के लिए एक्स स्क्वायर यूज होगा और एलएचएल के लिए माइनस एक्स स्क्वायर यूज होगा। तो जब लिमिट एफ जीरो माइनस मतलब एलएचएल निकालेंगे और इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही आरएचएल जब निकालेंगे तो फंक्शनल वैल्यू ये एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 तो 0 ही आएगा। अब क्योंकि लिमिट इक्वल है तो एलएचएल आरएचएल इक्वल, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 0। अब ये कौन करके दिखाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे अनुज और करके दिखाएंगे प्रियांशु। प्रियांशु और कौन करेंगी, कविता इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगी। फटाफट करके दिखाओ भाई। तो सर देखो अभी अभी आपने बताया है कि जब भी मोड वाला फंक्शन होगा तो हम उसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करके इसने यहां पर लिखा नहीं है ब्रेक करके, बाकी मैं आपको लिख के जरूर दिखाऊंगा। चलो यहीं पर लिख लेते हैं। देखो एलएचएल ऊपर है ना, तो एलएचएल वाले को ऊपर ही लिख लेते हैं। देखो किस तरह ब्रेक होगा, ये आएगा माइनस का एक्स -5। अब क्योंकि सिंपल एक्स होता तो हम लिखते एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स आएगा, लेकिन अब एक्स -5 है तो एक्स -5 को ही लिखेंगे कि माइनस का एक्स -5 आएगा फॉर एक्स -5 लेस देन 0। ठीक है, यानी कि x लेस देन 5 के लिए ये फंक्शनल वैल्यू यूज होगी। ठीक, और प्लस का x +5 यूज होगा फॉर x -5, सॉरी माइनस यूज होगा भाई, क्योंकि है तो x -5 ही ना, बस बाहर साइन देखा जाता है, बाहर साइन लग जाता है मॉडुलस में। अगर लेस देन है तो माइनस लग जाएगा, नहीं तो वही आएगा। ठीक है, फॉर x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो x लेस देन 5 के लिए ये और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ये। तो एलएचएल आरएचएल जब निकालेंगे तो एलएचएल निकालेंगे तो ऊपर आएगा 5 - x और नीचे आएगा माइनस का x -5, और आरएचएल जब निकालेंगे तो ऊपर आएगा 5 - x और नीचे आएगा प्लस का x -5। ठीक है, जो कटता है काट दो, 5 पुट कर देना फिर। ठीक है, क्योंकि यहां देखो 5 - x और नीचे x -5 है, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो और माइनस से माइनस काट दो और 1 ही आ जाएगा। फिर आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे 5 - x है और नीचे x -5 है, तो ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर भी x -5 हो जाएगा, और काटोगे तो -1 आंसर आएगा। इतनी तो ये बच्चों वाली बात है, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको ये लिखने की जरूरत है? ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया ना कि अगर मैं एलएचएल निकालूंगा तो मॉडुलस हट जाएगा और आगे माइनस लग जाएगा, और आरएचएल निकालूंगा जब ये प्लस का ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट लिमिट पुट करो इस झंझट में। अब थोड़ी पढ़ना है, वो तो सिखाने के लिए था। अब तो डायरेक्ट आप पुट करोगे, मॉडुलस को हटाओगे और एलएचएल निकालते वक्त इसके आगे माइनस लगा दोगे बस, और आरएचएल निकालते वक्त इसको प्लस का ही रख लोगे। आ रही है मेरी बात समझ में? सो 1 और -1 इक्वल नहीं होते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो थोड़ा सा काम और बाकी है, बस 1.5 पेज का काम। सो अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। एफ एक्स मुझे क्या गिवन है, एफ एक्स मुझे ये गिवन है और मुझे लिमिट निकालनी है ये। ठीक, मतलब एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स ये है और अपॉन में एक्स करके उसकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 निकालनी है। तो मैंने लिख लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और एफ एक्स मुझे ये गिवन था, ये लिख लिया, और ये नीचे वाला एक्स नीचे लिख लिया। ठीक है, अब यहां से क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो एक लाइन में से मुझे पूरी में से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो
तो मैंने क्या किया, इस लाइन में से x को कॉमन ले लिया, इस कॉलम में से, तो बचेगा 1। तो लिमिट जैसे ही पुट करोगे 0 0 0, एक लाइन 0 बन जाएगी पूरी। तो जब भी एक रो या कॉलम 0 बन जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 0। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चन है, मतलब आप देखोगे ना और कोई नहीं करवाता इनको, और ये इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। तो कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, भले ही कुछ कितनी भी आपने लिमिट की हो। इफ fx is equal to 1 when x belong to irrational and -1 when x belong to rational, मतलब जब भी मैं फंक्शन के अंदर कोई रैशनल वैल्यू डालता हूं तो फंक्शन वैल्यू मुझे 1 देता है, सॉरी माइनस देता है रैशनल पे, और इररेशनल पे फंक्शन जो वैल्यू देता है वो 1 देता है। इररेशनल पे 1 देता है और रैशनल पे -1 देता है। हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स a belong to r for which limit extending to a fx exist, मतलब वे सारे पॉइंट्स निकालो जिन पर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, वे सारी ए की वैल्यूज निकालो। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल्स एंड इररेशनल्स, ठीक है, पता नहीं अरबों खरबों करोड़ों कितने रैशनल और इररेशनल हैं। द लिमिट्स अलोंग रैशनल्स एंड इररेशनल्स आर डिफरेंट, जैसे ही फंक्शन में कोई रैशनल रखता हूं तो लिमिट आ जाती है 1, और कोई इररेशनल रखता हूं तो लिमिट आ जाती है 1, और रैशनल रखता हूं तो लिमिट आ जाती है -1। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी फंक्शन की 2 लिमिट भी आ रही है ना तो भी हम उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। 3 आ गई जब भी, सिंगल यूनिट लिमिट आनी चाहिए जब उसको एग्जिस्ट बोलेंगे। अब ठीक, तो यहां तो दो लिमिट आ रही है, रैशनल पुट करता हूं तो -1 आ जाता है, इरेशनल पुट करता हूं तो 1 आ जाता है। तो इसलिए क्या होगी, कोई भी ए की वैल्यू ऐसी नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो द लिमिट अलोंग रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर डिफरेंट, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात, आगे आ जाओ अब। और सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता दो, मजा आ जाएगा। तो लो भाई, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स बिलोंग टू इरेशनल, ई की पावर -x व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल। ठीक है, तो दीप्सी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। दीप्सी आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, करके दिखाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स ए बिलोंग टू आर फॉर विच लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कुल मिला के वे सारी वैल्यूज निकाल बतानी है जिनके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, व्हेन x बिलोंग टू इरेशनल, देन लिमिट निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर x क्या आएगी, e की पावर a, एंड व्हेन x बिलोंग टू रैशनल, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर -x क्या आएगी, e की पावर -a। अब लिमिट एग्जिस्ट जब करेगी जब ये और ये बराबर होंगे, क्या बताया था, यूनिक लिमिट होनी चाहिए। तो अगर ये बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इनको बराबर रख दो। ठीक है, तो ये -a है तो ये इस तरफ आएगा तो e की पावर a ही हो जाएगा। ठीक, तो e की पावर a, e की पावर a, बेस सेम पावर ऐड करो, e की पावर 2a हो जाएगा, और इधर बचेगा 1। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, जैसे इसकी पावर नेगेटिव है ना, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिया हूं तो 1 अपॉन e की पावर a हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, 1 अपॉन e की पावर a हो जाएगा डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो फिर उसको उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर बचेगा 1 और उधर गुणा होके हो जाएगी e की पावर 2a। अब इस 1 को मैं e की पावर 0 लिख सकता हूं, पावर कंपेयर कर दो, 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 0। इतनी बात समझो पहले, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, सो लिमिट एग्जिस्ट ओनली एट a बराबर 0। ठीक, और लिमिट सिर्फ a की जगह पर एग्जिस्ट करती है, वो है a बराबर 0। और वो लिमिट होगी क्या, क्योंकि लिमिट मेरी ये निकल के आई थी ना, तो e की पावर 0 और e की पावर -0 यानी कि 1 1 लिमिट होगी इनकी। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर एक ही वैल्यू ऑफ ए एक ही है, जहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो है a बराबर में 0, और वो लिमिट क्या होगी, वो लिमिट होगी 1। जैसे ही हम a को 0 पुट करेंगे ना, जो हमारी लिमिट आई थी उसमें, तो वो लिमिट क्या निकल के आएगी, 1। और किस पॉइंट पर निकल के आई है ये 1, वो ये पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट्स a बिलोंग टू r फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो वो पॉइंट कौन है, वो है a बराबर 0। आ गई बात समझ में। और लिमिट क्या है वो अगर पूछता तो वो लिमिट है 1 1 के इक्वल, लेकिन वो तो ये पूछ रहा था कि वे पॉइंट्स बताओ, फाइंड द पॉइंट्स ए बिलोंग टू आर निकाल के बताओ कि जिन पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो वो पॉइंट कौन है, वो पॉइंट है ए इज इक्वल टू 0। और अगर वो ये भी पूछ ले कि लिमिट क्या होगी,
तो वो लिमिट होगी 1 के इक्वल। ठीक है, ये पुट कर दो इसमें, e की पावर 0 और e की पावर माइनस 0 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करके दिखाएंगे विक्रम और शालू शर्मा। कौन कौन करेगा? विक्रम और शालू शर्मा। भाई फटाफट सोल्व करो भाई, ट्राई करो फटाफट, एक बार सभी ट्राई करो फटाफट क्वेश्चन को। फटाफट ट्राई करेंगे सभी बच्चे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 6 व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल एंड एक्स की पावर 6 माइनस 1 व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल। ये मुझे फंक्शन गिवन है, तो निकालना क्या है? फाइंड पॉइंट ए बिलोंग टू आर फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट। मतलब वही सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिनके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या होगी ये नहीं निकालना, वे सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिनके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले लिमिट एग्जिस्ट व्हेन, अब मैं बार बार क्यों लिखूं? व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल तो लिमिट ये निकलेगी, व्हेन एक्स बिलोंग टू इररेशनल तो लिमिट ये निकलेगी, व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल तो लिमिट ये निकलेगी। तो हमें बचाना है टाइम, तो मैं डायरेक्ट टी ना लिखूंगा, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। अब मुझे पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? व्हेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 माइनस एक्स की पावर 6, और लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस ए की पावर 6 आएगी, और यहां से ए की पावर 6 माइनस 1 आएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट जब करेगी जब ये दोनों बराबर होंगी। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इनको बराबर लिख लूं ए पुट करके, तो क्यों टाइम वेस्ट करूं इस तरह से लिखने में? डायरेक्ट ही ना बराबर लिख लूंगा, जब करना ये है, ए की वैल्यू इन्हीं से निकलेगी। तो मैंने क्या किया? ए की पावर 6 वाले को इस तरफ ले आया, तो 2 ए की पावर 6 हो जाएगी, इसको भी इस तरफ ले आओ, तो ए की पावर 6 माइनस 1 और 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब इसको लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए स्क्वायर का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर कोई आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछ ले तो उसमें आएगा ए प्लस बी। लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा, जैसे माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आया ना, तो प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब भले ये माइनस का था लेकिन इस साइड सारा प्लस का बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस वाले में ये पूरा प्लस का बनता है, और प्लस वाले में ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो अब आ जाओ यहाँ पर ट्वाइस, तो ये लगाया ट्वाइस, ए की पावर 6 को मैंने लिख लिया ए स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने खोल दिया, तो ये क्या बनेगा? क्या बताई थी? ए माइनस बी, तो ए है मेरा ए स्क्वायर और ये माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए की पावर 4, और फिर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि वो हो जाएगा 1, है ना, प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर? 1 ही तो है, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा 1, और ए बी यानी कि ए स्क्वायर गुणा में 1, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने जैसे कई बुक में तो फॉर्मूला गिवन मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और कई बुक्स में गिवन मिलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? इज इट क्लियर? तो इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको पुट करो, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो पावर 4 है, ठीक, तो ऑलवेज पॉजिटिव, और 0 भी हो गया और ये भी 0 भी हो गया तो भी 1 तो रहेगा, ये तो ये ब्रैकेट कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 0 यही बनेगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली एट ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 1। केवल 2 पॉइंट्स ऐसे में मुझे मिल गए, 2 ए ऐसे मिले जहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और मुझसे ये नहीं पूछा गया था कि वो लिमिट क्या होगी, बस ये बताना था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आगे बात समझ में? दोबारा समझो भाई, जब इस तरह से ब्रेक कर देना, रैशनल और इरेशनल पे ऐसे ब्रेक कर दे, तो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालेंगे इसके लिए भी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालेंगे इसके लिए भी। ठीक, फिर जो आएगा उन दोनों को बराबर रख देंगे, उससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएंगी कि किस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर रखा, सोल्व कर दिया, ए की वैल्यू निकाल दी। ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 यही होगा। ठीक, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है और प्लस 1 है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 भी हो गए ना जब भी, ये पूरी 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब 0 यही होगा। यहां से ए की वैल्यू आ गई, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट ओनली एट ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू माइनस 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। हाँ जी सर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स स्क्वायर
when x belong to q, when x belong to q plus root 2 and 2 की पावर 3x minus 2 when x belong to q यानी कि रैशनल एंड 4 अदरवाइज, मतलब इन दोनों को छोड़ के अगर कुछ है तो मतलब इन दोनों मतलब रैशनल प्लस रूट 2 टाइप का कोई नंबर हम डाल लें तो फंक्शन वैल्यू देगा 2x स्क्वायर टाइप की। अगर हम फंक्शन के अंदर कोई रैशनल नंबर डाल लें तो वो फंक्शन वैल्यू देगा 2 की पावर 3x माइनस 2 टाइप की। और इन दोनों को छोड़ के कोई और अगर कोई और टाइप की हम वैल्यू डालते हैं इस फंक्शन के अंदर तो वो वैल्यू देगा 4। अब मुझे वही निकालना, फाइंड द पॉइंट्स a बिलोंग टू r फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स निकालने के लिए पहले तो इसमें a पुट करो, लिमिट पुट करो। तो लिमिट पुट करेंगे, इसके लिए लिमिट होगी 2 की पावर a स्क्वायर, इसके लिए लिमिट होगी 2 की पावर 3a माइनस 2 और इसके लिए लिमिट होगी 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिमिट जब आएगी व्हेन x अप्रोचेस ओवर q प्लस रूट 2, क्योंकि q प्लस रूट 2 था। ये लिमिट जब निकल के आएगी व्हेन x अप्रोचेस ओवर q, और ये लिमिट जब आएगी जब व्हेन x अप्रोचेस अदरवाइज। इनको छोड़ के अगर कुछ हम पुट कर रहे हैं तो x अप्रोचेस अदरवाइज लिखा जाएगा और लिमिट आएगी 2 की पावर 2। मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया। अब यहां पर तो तीन तीन चीज आ रही हैं और मैंने बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब एक यूनिक लिमिट निकलेगी, मतलब ये तीनों बराबर होंगे जब। तो ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, क्यों ना इनको कंपेयर कर लिया जाए और कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल ली जाए, क्योंकि ए ही तो मुझे चाहिए था। हाँ जी सर, अब आ रहा है समझ में, देखो तो इसको और इसको कंपेयर कर लो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2 मैंने पुट कर लिया पावर को कंपेयर करके, क्योंकि ये तीनों बराबर होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इनको बराबर रखोगे, पावर कंपेयर करनी पड़ेगी, और इन इसकी और इसकी पावर कंपेयर करो, ए स्क्वायर और 2 की, तो ए स्क्वायर और 2 की कंपेयर कर लो। तो इसको सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू 1 और 2 निकल के आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना भाई, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर 2, 1 2 के इक्वल थोड़ी होता है, तो 1 वैल्यू हो नहीं सकती। फिर a की वैल्यू जो मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी 2 के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ना इसकी वैल्यू 1 होगी ना इसकी वैल्यू 2 होगी। ये देखो पुट किया हुआ है स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन 2 के इक्वल तो नहीं आई। जब ए 2 लेते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी 2 के इक्वल नहीं आई। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ ए दिस लिमिट एग्जिस्ट, ए की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो यही हमारी आज की क्लास थी। होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो एक बार इतने क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कमेंट करके हर एक बच्चे को जरूर जाना है, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो ना तो भाई हमें ये बात पता चल जाती है कि ये बच्चे जो हैं ये क्लास को कर रहे हैं। ठीक है भाई, दुर्गेश मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आ रही है। ठीक है, और किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? जो होमवर्क दिया है वो काम करके लेके आना है। ठीक है भाई, प्राची, कविता, दुर्गेश, सुकृति, ये बात क्लियर हुई जो मैंने आपको बताई है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर। ओके, भारती, विक्रम, पारस एंड रिमझिम, आपको मेरी बात समझ में आई? अगर किसी को भी देखो कोई डाउट आता है तो पहले उसको चैट जीपीटी या जेमिनी से सोल्व करने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, और फिर भी सोल्व नहीं होता तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, डाउट ग्रुप हमने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आप सभी के डाउट सोल्व हो सके। क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, पीवाईक्यू पीडीएफ से रिलेटेड कोई डाउट हो, डायरेक्ट आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।